हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर क्लब। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो लूप के हवाले से है कि हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लूप को किस तरह से लिख सकते हैं। और हमें पता है कि हायर लेवल लैंग्वेज में भी लूप का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, या कुछ स्टेटमेंट्स को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को अगर हमने मल्टीपल टाइम्स जो है उनको रन करना हो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन, ठीक है, तो हम उनको लूप की मदद से जो है वो रन कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ भी लूप का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को या कुछ जो स्टेटमेंट्स की बॉडी है उसको मल्टीपल टाइम्स रन करना चाहते हैं तो हम लूप का यूज जो है वो कर सकते हैं। अब समी लैंग्वेज के अंदर जो है लूप का बेसिकली सिंटैक्स क्या है और किस तरह से ये काम करता है, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो है वो काउंटर रजिस्टर जो है वो सी एक्स रजिस्टर, ये हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। यानी कि जितनी दफ़ा हम लूप चलाना चाहते हैं, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी, तो हमें काउंटर रजिस्टर जो है उसको पहले सेट करना पड़ेगा लूप को यूज़ करने से पहले। तो काउंटर रजिस्टर की कुछ वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है लूप की बॉडी आएगी, ठीक है, यानी कि लूप का नाम आएगा। लूप का कोई नाम है जो भी आप, यानी कि जो भी आप बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं उसके ऊपर लूप का कोई नाम देंगे और फिर उस लूप के नाम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होंगी या लूप की बॉडी होगी जिसको आप मल्टीपल टाइम जो है वो रन करना चाहते हैं। अल्टीमेटली जो जो है वो इंस्ट्रक्शन यूज होगी वो लूप की इंस्ट्रक्शन यूज होगी। लूप के बाद आप उस लूप का जो है लेबल देंगे। अब क्या होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस जो आपने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है जी, जो इंस्ट्रक्शंस आपने इस लूप की बॉडी के अंदर लिखी हैं, ये वाली इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये तब तक रन होती रहेंगी या तब तक इन पर जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी ये इंस्ट्रक्शंस जब तक कि काउंटर जो है वो जीरो नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देखें पूरा एक एल्गोरिदम ही इसका बताया हुआ। तो आप यहाँ पर देखें तो पहले इनिशिएट सी एक्स किया, सबसे पहले काउंटर सेट किया, फिर आपने स्टेटमेंट्स दी लूप की, ठीक है, ऑब्वियसली लूप की कोई स्टेटमेंट्स हैं जो कि लूप की बॉडी के अंदर आ रही हैं। फिर क्या होगा कि काउंटर जो है वो उसमें माइनस होगा, यानी कि काउंटर जो है वो उसमें डिक्रीमेंट होता जाएगा। अगर काउंटर जीरो नहीं है तो लूप दोबारा चल पड़ेगी, ठीक है। और अगर काउंटर जो है वो जीरो हो गया है तो लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी, यानी कि जो असेंबलर है या कंपाइलर है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब एक एमुलेटर के ऊपर एग्जांपल करते हैं और फिर हम ये सीखते हैं कि लूप किस तरह से हम इनिशिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और देन इसी वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमने एरे को लूप की मदद से एक्सेस करना है, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में एरे पढ़ा था जिसको हमने इंडेक्स नंबर की मदद से एक्सेस किया था, लूप की मदद से भी हम एरे को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा कोड है वो ज़रा छोटा हो जाएगा लूप की मदद से जब हम एरे को एक्सेस करेंगे। चलिए अब एमुलेटर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एमुलेटर पे एक छोटा सा प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड सेगमेंट के अंदर सबसे पहले सी एक्स रजिस्टर के अंदर जो है कोई मैंने उसको काउंटर को सेट किया है कि कितनी बार लूप मैंने लूप को चलाना है। तो मैंने 5 टाइम्स जो है लूप को चलाना है, सही है। अब उसके बाद मैंने लूप का लेबल दिया हुआ है, ठीक है, कि ये माई लूप है। लेबल उसको कोई नाम दिया हुआ है लूप को, ठीक है, आप लूप वन लूप टू कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने लूप की बॉडी है, ये लूप की वो बॉडी है जो एग्जीक्यूट होगी। कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी? काउंटर के लिहाज से वो एग्जीक्यूट होगी। जब काउंटर जीरो हो जाएगा तो प्रोग्राम जो है वो लूप की बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। बॉडी के बाद मैंने लूप की इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ की हुई है और लूप को लेबल दिया हुआ है, यानी कि जब भी वो इस वाली स्टेटमेंट पर आएगा वो काउंटर को वेरीफाई करेगा। अगर काउंटर जीरो नहीं है तो दोबारा वो इस मूव ए एल वन एच वाली इंस्ट्रक्शन पर चला जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि वो पहले मूव ए एल को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऐड बी एल ए एल को एग्जीक्यूट करेगा, देन वो लूप माई लूप के ऊपर आएगा, वो काउंटर को वेरीफाई करेगा। अगर काउंटर जीरो नहीं है दोबारा वो मूव ए एल पर वन एच पर चला जाएगा, इसी को एग्जीक्यूट करेगा। जब यहाँ पर आएगा दोबारा लूप माई लूप पर, अगर काउंटर जीरो हो चुका है तो वो एग्जिट कर जाएगा। क्लियर? चलें जी, इसको रन भी करके देख लेते हैं जी। तो मूव सी एक्स फाइव एच, तो अब देखें कि सी एक्स में फाइव जो है वो मूव हो गया, सही है। उसके बाद हम मूव ए एल है तो ए एल में वन जो है मूव कर गया। और ऐड हमने करना है बी एल ए एल, यानी कि बी एल में जो भी वैल्यू ए एल की वैल्यू उसको ऐड कर देना है। तो जीरो प्लस वन, बी एल में जो है ये वन आ गया, सही है। फिर वो इस पर आ गया है माई लूप के ऊपर।
ठीक है, लूप माई लूप। अब वो काउंटर को वेरीफाई करेगा। काउंटर जो है अभी 5 पे सेट हुआ हुआ। तो अब क्या होगा, काउंटर को उसने डिक्रीमेंट लग गया, एक काउंटर का डिक्रीमेंट लगने के बाद वो दोबारा मूव ए एल 1 एज पर चला गया। ठीक है, दोबारा ए एल में उसने 1 ऐड किया, यानी कि यहाँ पर उसने मूव किया, और अब वो ए एल बी एल को ऐड करेगा। तो अब 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। दोबारा लूप पर आया। ठीक है, लूप पर आने के बाद जब मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा तो काउंटर जो है वो 3 पर चला गया। सही है, क्लियर। जब काउंटर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये एग्जिट हो जाएगी लूप। तो जैसे ही काउंटर 0 होगा तो ये लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी। सही है। अब काउंटर जो है 0 हुआ तो आपने देखा कि लूप जो है वो एग्जीक्यूट कर गई है। तो इस तरह से ये लूप जो है काम करती है। अब हम देखते हैं अगले प्रोग्राम में कि हमने जो लास्ट टाइम जो एरे डिफाइन की थी, उस एरे को हम इस लूप की वजह से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को। तो चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि हमारा वीडियो में जो टाइम वो सेव हो जाए। ये प्रोग्राम जो है, ये इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मैंने जो है लास्ट प्रोग्राम जिसमें मैंने एरे को डिफाइन किया था वहीं से कॉपी किया। अगर आप गौर करें तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोग्राम जो है वो सेम है। ठीक है, थोड़ा सा आके जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे आके चेंज हुआ है, क्योंकि अब वहां पर हमने स्टेटमेंट्स की जगह पे लूप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए, ताकि हमारा जो इतना लंबा कोड था लास्ट टाइम, वो कोड हमारा जो है वो अब छोटा होके रह जाएगा, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। क्योंकि हमने उसमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना था। तो अगर 5 एलिमेंट्स को एक्सेस करना था तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती थी 5 हमारे पास। अब एक ही स्टेटमेंट होगी, लेकिन लूप की मदद से हम उसको बार बार अपडेट करते जाएंगे उस स्टेटमेंट में। किसको? एरे के एलिमेंट के इंडेक्स को। इंडेक्स अपडेट होता जाएगा और एलिमेंट जो है वो एक्सेस होता जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने मैनुअली जो है वो जो है वो उसका इंडेक्स नंबर लिखना पड़ता था। तो अब हम मैनुअली नहीं लिखेंगे, अब लूप की मदद से हम इंडेक्स नंबर चेंज कर देंगे, तो हमारे पास एलिमेंट जो है वो एक्सेस होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये कल का प्रोग्राम तो यहाँ तक सेम है। मूव बी एक्स ऑफसेट एरे माई एरे, इसमें आपको यहाँ तक पता चल गया कि बी एक्स में जो एरे हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी डेटा सेगमेंट में, वो उसका ऑफसेट जो है वो मूव कर गया। फिर हमने काउंटर को 5 पे सेट किया, क्योंकि हमें पता है कि एरे के एलिमेंट्स जो है वो 5 हैं। तो मैंने 5 टाइम्स लूप का मतलब चलेगी तो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो एक्सेस होंगे। फिर हमने इंडेक्स रजिस्टर, जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है, उसको 0 पे से स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी कि उसकी पहली वैल्यू हमने 0 उसके अंदर रख दी है, ताकि सबसे पहला एलिमेंट अगर हमने एक्सेस करना है तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर यहाँ पे बेसिकली एरे के इंडेक्स के तौर पे काम करेगा। यानी कि जो एरे का इंडेक्स नंबर है, एरे के एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है, उसके तौर पे जो है वो काम करेगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट लगाया, यानी कि इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन दी है, और एस आई, यानी कि जब ये स्टेटमेंट मूव ए एल बी एक्स प्लस एस आई एग्जीक्यूट हो जाएगी तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में जो है वो एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। ठीक है, क्यों लगेगा इंक्रीमेंट? क्योंकि अगर हमने पहले 0th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एस आई की वैल्यू 0 होगी। फिर हमने जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ये 1 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है 2 हो जाएगा। थर्ड को करना है 3 हो जाएगा। फोर को करना है 4th हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हमें जो है वो इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा सोर्स इंडेक्स की वैल्यू के अंदर। और माई लूप यानी कि ये तब तक जो है वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये काउंटर जो है ये बिल्कुल 0 नहीं हो जाता। चलिए इसको अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो हमें पता है कि डेटा सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पे अपडेट करवाना जरूरी है, क्योंकि हमने एरे को डेटा सेगमेंट के अंदर से ही जो है वो एक्सेस करना है। तो उसका जो ऑफसेट या बेस एड्रेस है सॉरी डेटा सेगमेंट का, वो हमारे पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। इस इंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, मूव बी एक्स ऑफसेट माई एरे, बी एक्स का ऑफसेट एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो बी एक्स रजिस्टर में जो है वो उसका ऑफसेट जो है इस वक्त अपडेट होगा, क्योंकि वो था ही 0 0, इसलिए बी एक्स में ऑलरेडी पहले 0 0 था। तो ये अपडेट नहीं हुआ यहाँ पर, यानी कि ये कॉपी हो गया लेकिन एमुलेटर में शो नहीं कर रहा। फिर हमने काउंटर को जी को अपडेट कर दिया जी 5 के ऊपर। और एस आई रजिस्टर में पहले ही 0 पड़ा हुआ है, अगर 0 लगाएंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं करेगा। तो एस आई भी 0 जो है उसमें कॉपी हो चुका है। क्लियर जी। अब आगे इंस्ट्रक्शन मूव ए एल बी एक्स प्लस एस आई। इस वक्त एस आई की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। इसका मतलब है कि लास्ट लेक्चर में अगर हमने सबसे पहला एलिमेंट जब एक्सेस करना था, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे बी एक्स प्लस सबसे पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर यानी कि 0। सही है। तो अब सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा किसके अंदर,
ए एल में, तो अब देखिएगा ए एल में जो है वो 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि ए एल में जो है वो 10 आ गया। उसके बाद हम सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में जो है वो हम एक का इंक्रीमेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट आ गया एक का। अब लूप पे आ गया। अब देखा जी काउंटर जो है वो जीरो है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, दोबारा मूव पे चला जाएगा, मूव ए एल बी एक्स प्लस एस आई पर चला जाएगा और काउंटर में एक का डिक्रीमेंट भी लगा देगा। तो काउंटर में एक का डिक्रीमेंट भी लग गया, ठीक है, और वापस वो मूव ए एल बी एक्स प्लस एस आई में चला गया। अब एस आई की नई वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब यह है कि बेस रजिस्टर की जो वैल्यू है प्लस आप पहले वाला जो इंडेक्स नंबर है जिसका यानी कि सेकंड एलिमेंट है एरे का, वो एक्सेस हो जाएगा। तो एरे का सेकंड एलिमेंट है 20, तो अब ए एल में जो आप देखेंगे 20 जो है मूव कर जाएगा। फिर हमने इंक्रीमेंट लगाना है एस आई में, ऐसे में इंक्रीमेंट लगेगा। अब ऐसे की नई वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। क्लियर जी। अब माई लूप पर आ गया। अब फिर ये देखेगा कि काउंटर जो है वो अभी जीरो नहीं हुआ, वो तो 4 पे है, तो दोबारा वो मूव ए एल बी एक्स प्लस ऐसे में चला जाएगा और काउंटर को भी एक का डिक्रीमेंट लगा देगा। तो दोबारा वो मूव ए एल बी एक्स प्लस एस आई पर चला गया, देखे यहाँ पर, ठीक है, और उसने काउंटर में भी एक का डिक्रीमेंट यानी कि 4 से अब काउंटर भी 3 हो गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहेगा और एले के एलिमेंट्स जो है वो एक्सेस हो जाएंगे। तो इस तरह लूप की मदद से जो एक लंबा कोड था जो लास्ट लेक्चर में था हमारे पास, उसको हमने एक छोटे कोड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि बहुत सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक कर दिया, बेसिकली जो हमें मैनुअली करना पड़ता था सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। आई होप कि लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।